अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। एहतिसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहिबजादों हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मंसूख कर दिए। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने फ्लैगशिप अल अजीजिया और एमन फील्ड रेफरेंसेस में अदम पेशी पर हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट जारी किए थे। गुज़िश्ता हफ्ते एहतिसाब अदालत में 3 रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली की दरखास्तें दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि एमन फील्ड रेफरेंस में हसन नवाज हुसैन नवाज इश्तिहारी हैं। इन दोनों का रवां माह 12 मार्च को पाकिस्तान आने का प्लान है। दोनों पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने जुमेरात को दरखास्तों पर समाअत करते हुए हसन और हुसैन नवाज के दामी वारंट मंसूख कर दिए। इस मौके पर जुडिशल कम्प्लेक्स में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान हुसैन नवाज ने कहा कि मेरा और हसन नवाज का किसी हुकूमत से ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो सब आपके सामने है। हुसैन नवाज का कहना था कि अक्टूबर 1999 को सियासी इंतकाम लेना शुरू किया गया और बगैर किसी केस के जिला वतन कर दिया गया। हर शख्स को शफाफ ट्रायल मिलना चाहिए। मानता हूँ कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के भाई हुसैन और हसन नवाज लंदन से लाहौर पहुंचे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध के खदशात पर चेयरमैन अरसा की तैनाती के मामले का नोटिस ले लिया। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान राबता हुआ है। वज़ीर आपाशी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन अरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी कराई और कहा कि जफर महमूद की बतौर चेयरमैन अरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आला ने मौक़िफ़ अपनाया। CCI में तय हो चुका कि चेयरमैन की तैनाती रोटेशन बुनियाद पर सूबों के से होगी, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला सिंध और महकमा आवाशी सिंध के मौक़िफ़ को मान लिया है। वाज़ेह रहे कि सिंध हुकूमत ने इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी अरसा के चेयरमैन की तैनाती मुस्तरद करते हुए नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया था। मुराद अली शाह का कहना था कि न सिर्फ तैनाती बल्कि जिस शख्स को तैनात किया गया है उस पर भी एतराज़ है। अरसा का मकसद यही था कि इसमें वफाक का कोई असर अंदाज न हो। निगरान हुकूमत ने आर्डिनेंस से तरमीम कर दी कि वफाक का एक नुमाइंदा अरसा का मेंबर होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लॉजर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत में दलाइल दिए, जबकि गुज़िश्ता रोज पेश न होने पर बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से मुआज़रत भी की। दौरान समाअत अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले PTI से बल्ले का निशान लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला देकर बल्ला वापस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देकर बल्ला वापस लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रजिस्टर्ड पार्टी है और इसका इंतखाबी निशान भी है। इलेक्शन में हिस्सा न लेना इतनी बड़ी बात नहीं। बाज़ औक़ात सियासी जमातें इंतखाबात से बाइकाट कर सकती हैं। अदालत ने कहा कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। आपने सीट नहीं जीती तो आजाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। आपने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खुद इस पार्टी से इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। बाद वकील इलेक्शन कमीशन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मुतफ़िका तौर पर दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। कमिश्नर सलवत सईद की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायजा इजलास। वासा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन PHA और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को इदाफ की तकमील के लिए मजीद सरगर्म होने का हुक्म। कमिश्नर ने हदायत जारी की कि गली मोहल्लों शहरात पर रोजाना सफाई और कूड़ा क्रिकेट के डेरों का सफाया किया जाए। सफाई मुहिम में अवामी शिकायत का बिला ताखीर हल और अवामी रद्द-ए-अमल बड़ी अहमियत का हामिल है। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ एक्शन नागुज़ीर है। रेडी फरोशों को जगह मुख्तस की जाए। तजावुज़ात का सफाई ऑपरेशन, सेवरेज सिस्टम की बेहतरी और ग्रीन बेल्ट पार्क्स की तज़यीन और बहाली समेत शजरकारी, स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल होनी चाहिए। 31 मार्च तक एहदाफ की तकमील करें। डिप्टी कमिश्नर्स ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर जारी अमल दरामद के बारे में ब्रीफिंग दी। DPO जंग मोहम्मद राशिद हदायत की थाना कादरपुर में गैर रवायती खुली कचेरी। DPO ने कहा, खुली कचेरी में आने वाले मुतासरा शहरियों की तवक्कात पर पूरा उतरना हमारा फर्ज है। DPO ने शहरियों के मसाइल को सुनकर उनके हल के लिए अहकाम जारी किए। खुली कचेरी में चोरी, बरामदगी माल, मसरूका और दीगर नौयत के मसाइल के साथ 13 शहरी पेश हुए। शहरियों ने पुलिस स्टेशन में सर्विस डिलीवरी में बेहतरी को सराहा। खुली कचेरी में मौसूल होने वाली दरखास्तों पर बर वक्त दाद रसी और फॉलो अप का मेकनिज्म तरतीब दिया गया है। DPO जंग ने
हदायत जारी की। FIRs की टाइम लाइन में इंदराज, शहरियों के साथ खुश इखलाकी को मियार बनाया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़।